तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, है ना। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए फिर न्यू से वीडियो, है ना। आज हम सिग्नल ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे कि सिग्नल ट्रांजैक्शन होता क्या है। जो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ एमएससी बॉटनी के लिए भी बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है ना। ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर एमएससी में बॉटनी में पूछा जाता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आखिरकार होता क्या है ना। कि सिग्नल ट्रांजैक्शन, ये जो सिग्नल ट्रांजैक्शन है एमएससी के स्टूडेंट के लिए 8 नंबर, 10 नंबर और 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी विद एमएससी को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, है ना, ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिग्नल ट्रांजैक्शन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा एक रासायनिक या भौतिक संकेत को सेल के माध्यम से आणविक घटकों की एक चेन के रूप में प्रेषित करता है, जिसे सेल डिवीजन या संकेत भी कहा जाता है ना। आणविक संकेत को सेल बाहर से अंदर की ओर प्रेषित करता है। समझ में आया दोस्तों कि आखिरकार होता क्या है ना। जो सिग्नल ट्रांजैक्शन होता है प्रोसेस करता है ना, जिसके माध्यम से रासायनिक और भौतिक संकेत को सेल के माध्यम से आणविक घटकों को चेन के रूप में प्रेषित करता है। किसके रूप में? चेन के रूप में, जिसे सेल डिवीजन या संकेत भी कहा जाता है। इसका डेफिनेशन, सिग्नल ट्रांजैक्शन वह प्रक्रिया है जिसके एक सेल बाहरी ट्रांजैक्शन को पहचानकर उसे अंदर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स में बदलती है। यह प्रोसेस रिसेप्टर एडवेक्शन या सेलर रिस्पॉन्सर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेलर रिस्पॉन्सर के द्वारा होता है दोस्तों। तो आप पहला लिख सकते हैं या दूसरा, ये दोनों एक ही है ना। मैं ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए इसको लिख दिया हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका स्टेप ऑफ सिग्नल ट्रांजैक्शन, है ना। सिग्नल ट्रांजैक्शन यह मुख्य 3 चरणों में होती है। सिग्नल रिसेप्टर यह बाहरी मोलिक्यूलर सेल सफर रिस्पॉन्स से जुड़ता है। यह रिसेप्टर एक्टिवेशन करता है और आगे सिग्नल ट्रांजैक्शन शुरू करता है। एग्जाम्पल, इंसुलिन हार्मोन का रिसेप्टर से जुड़ना, है ना। जैसे पहला रिसेप्टर, दूसरा ट्रांजैक्शन, तीसरा रिस्पॉन्स, ये तीनों मिलकर सिग्नल ट्रांजैक्शन का पहला स्टेप बनाता है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं चित्र में, है ना। ये क्या होगा? रिसेप्टर, और ये तीनों का होगा ट्रांजैक्शन, है ना। रिसेप्टर कर रहा है ट्रांजैक्शन और यहाँ रिस्पॉन्स क्या हो रहा है? रिसेप्टर मोलिक्यूलर सिग्नल ट्रांजैक्शन मोलिक्यूलर, है ना। तो दोस्तों चलिए दूसरा स्टेप देख लेते हैं। सिग्नल ट्रांजैक्शन मतलब SRA, इसे 2 नंबर के लिए इसे दोस्तों बहुत ही जरूरी पूछा जाता है कि सिग्नल ट्रांजैक्शन या SRA ट्रांजैक्शन क्या है। तो एक्टिवेटेड रिसेप्टर सिग्नल को इंटरसेलर मॉलिक्यूल तक पहुंचाता है। या सिग्नल एंजाइम एक्टिवेशन से एम्प्लीफिकेशन होता है। और तीसरा सेलर रिस्पॉन्स, है ना। सिग्नल के आधार पर सेल कोई फ्यूजन करता है, जैसे जीन एक्सप्रेशन। तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया है कि तीनों के तीनों चरण कैसे हैं, वो कैसे काम करते हैं। टाइप्स ऑफ सिग्नल ट्रांजैक्शन कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला चलिए देख लेते हैं, जी प्रोटीन कैपलेट रिसेप्टर पाथवे, है ना। यह सबसे कॉमन सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे है।
रिसेप्टर ट्रांसिन काइनेज पाथवे है ना। सिग्नल का ट्रायोसिन रेसिड्यूस फास्फोसेट होता है। तीसरा लोन चैनल रिसेप्टर पाथवे, जब लाइटल रिसेप्टर से बाइंड होता है तो लोन चैनल ओपन होता है। तो दोस्तों आज तबीयत खराब होने के कारण मैं ढंग से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए बना दे रहा हूँ, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को देख सकते हैं और बीएससी और एमएससी बॉटनी, बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए और एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल में आपको नोट्स मिलते रहेंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।